प्लीज रोना धोना छोड़ दें प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। पिक योर बैटल्स केयरफुली। इमरान खान जेल में, उफ तबाही मच गई। अब जेल से बाहर, अब जनाब इसने उसके खिलाफ पोस्ट क्यों लगा दी, फलां क्यों। ओ भाई मैं तो सिंपल प्रिंसिपल रखा हुआ है ऑनेस्टली। आप मुझे नेवर एवर मुझे पूरी लाइफ में दिखा दें एक पोस्ट। भाई रिलीजन मेरा मामला है, मजहब मेरा मामला है, वो मैंने उसको मैनेज करना है। मैंने सिर्फ वोट देनी है, इससे आगे मुझे कोई टेंशन नहीं है। कभी सोशल मीडिया पे तुम ये कर रहे हो, नेवर एवर। यहां पे मैंने सिंपल फॉर्मूला रखा हुआ है, अगर चीज मैं चेंज कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं उस चीज को और इंप्रूव कर सकता हूं, फिर मुझसे डिस्कस करो, वरना भाई मेरा टाइम जाया है। जिस चीज के ऊपर हमारी अक्सर डिस्कशन ऐसी चीजों पे होती है जिसको यार ना आप चेंज कर सकते हैं, ना इंप्रूव कर सकते हैं, ना आप उसको किसी तरीके से आपका इन्फ्लुएंस है, ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर रह क्या गया पीछे डिस्कशन का। सो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जोर लगाएं उन चीजों पे जो आपके इख्तियार में है। किताब पढ़ सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, आप रोड मैप बना सकते हो। ऐसी चीज़ों पे क्यों ना टाइम लगाएं फजूल। मैं इनको साबित करता रहूं तुम गलत हो, ये गलत है, फ़ायदा। सो ये फिल्टर भी हमें अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारा टाइम फजूल जंगे, हर महाज में कूदने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे लोगों को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सो पिक योर बैटल्स वेरी केयरफुली। यहां पे हम लेंगे कितने मिनट का ब्रेक है ना, 5 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक के बाद कोई अपनी असल जगह पे नजर ना आए, सारे इधर उधर चेंज नजर आए। और 5 मिनट से मुराद अभी 2:10 हुए, 2:15 पे शुरू करेंगे। डन। और आप पोजीशनें प्लीज चेंज कर लीजिएगा, 5 मिनट बाद मिलते हैं। ओके। और इस वक्त हम डिफरेंट फेज पे है, जो रियल फेज है, जो लर्निंग फेज है वहाँ पे। और अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स की। भाई करें क्या, इम्प्रूव कैसे करें। तो इसके ऊपर सेम प्रोसेस आप 4 लोग डिस्कस करेंगे और अपने जो बेस्ट आइडियाज़ हैं, मेथड्स हैं, जो थर्ड पार्ट हमारा था मेथड्स वाला, कोई वे हमने फाइंड करने हैं, टेक्निक्स फाइंड करनी है, वो आपने यहाँ पे शेयर करनी है। ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम है, 5 मिनट। लेकिन इससे पहले अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, प्रेजेंटर मैं सिलेक्ट करूँगा, इसलिए सारे मेहनत करें। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप प्रेजेंट करें।
दूंगा आप हैं और दो हमारे जंगजू आ जाए दोनों। एक टिप, क्या कैसे प्रोडक्टिविटी हम बूस्ट करें, आपने पूरे दिल से बताना है जिस पे हम अमल करें और रिजल्ट्स बेहतर हो जाएं। जी, जिस तरह अगर हमने कोई गोल सेट किया है तो उसका रिज़ल्ट भी होना चाहिए। ये ना हो कि हम मेहनत करते रहें और भागते रहें उसके लिए, पर उसका कोई रिज़ल्ट ही ना निकले। गोल सेट करें, और गोल सेटिंग उतनी ज़रूरी नहीं है जितना गोल अचीवमेंट है। जी जी, मेक सेंस, थैंक यू वेरी मच। जी सर, सर तैयब भाई ने सवाल नहीं किया, मैंने किया। नहीं सर, सही रहना। सर हम डेली बेसिस पे बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें अगर सुबह उठ के 5 मिनट के लिए अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हम 8 से 10 तक क्या करेंगे, 10 से 12 तक क्या करेंगे, और पूरे इस टाइम के अंदर हमें 2 घंटे अपनी लर्निंग के लिए रखने चाहिए, जो कि यूट्यूब से हो या फेसबुक से हो या किसी भी दोस्त से। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। सर हमेशा से आप सजेस्ट करते हैं कि ग्रेसफुली नो कहना किसी भी बंदे का ना, ये बहुत ये मैं इम्पोर्टेंट बता है। चुका हूँ, और आपके पास और टाइम है, सोचें ये। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट है। एक्सीलेंट। सो दिल से आपने कहा है कि ये वो एरिया इम्प्रूवमेंट का। जी सर, कंसिस्टेंसी लेवल ज़रूर होना चाहिए सर कंसिस्टेंसी हाँ, लाजमी है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। परफेक्ट सर, सॉरी प्लीज। सर जो सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए, जो अचीवर्स हैं उनसे लर्न करना चाहिए। ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर सक्सेसफुल होना तो उनको सुने ना जो सक्सेसफुल है। मेक सेंस। सर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, जो आपका गोल है ना उसे सेट करें, फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ उस पर ही अमल करें। ओके, ओवर थिंकिंग क्यों होती है इस पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहिए ताकि कम्युनिकेट करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और गोल पे पहुंचा जा सके। जबरदस्त पॉइंट, एक्सीलेंट जी। सर जी, हमारा सोशल सर्कल है, हमें उससे ध्यान से ढूंढना चाहिए। हमें अपने से बेहतर लोगों के लिए ना, यानी कि उनके साथ फिरना चाहिए। वो उसमें जब हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना सर, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट। सर रिसर्च करेंगे, रिसर्च सर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, और गोल सेट करेंगे अपना और रिजल्ट्स के लिए काम करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट जी, बहुत शुक्रिया। कोई और ऐड करना चाहे तो मोर देन वेलकम, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज प्लीज सर, आप इधर आ जाएंगे, सारे देख पाएंगे आपको, प्लीज। लाइक हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी बूस्टर जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। हम जब कोई गोल सेट करते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, तो हमारे अंदर में इतना एग्रेशन होना चाहिए कि हम उसको अचीव कैसे करेंगे। एग्रेशन फॉर अचीवमेंट जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑलरेडी डिस्कशन हो गई। गोल सेटिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक जो हमारी फील्ड के रिलेटेड है या हमारी फील्ड से हट के है, अगर वो हमारे अंदर में स्किल्स जनरेट करती है तो हमें वो सीखना चाहिए। स्किल्स डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ये रीड करें, तो उसको प्रैक्टिकल भी ज़रूर करें। अडेप्टेशन, अपने अंदर में हम किस तरह से किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं जो नई मार्केट में आ रही है, या फॉर एग्जांपल फ्यूचर के रिलेटेड जैसे एआई है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे, अपने अडॉप्टेशन में लेके जाएंगे तो हमारे लिए फुलफिलमेंट में काम आ सकती है। टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था। उसके बाद में क्रिएट डेडलाइंस, कि अपने लिए हम डेडलाइंस क्रिएट करें कि हाँ जी हमने अपने ये जो गोल है इतनी टाइम के अंदर में कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगला है पॉजिटिव सोशल सर्कल। अपना जो सोशल सर्कल है दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव, कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हम लोगों को वहाँ से सीखने का मौका मिल रहा है या हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में टीम बिल्डिंग, व्हेन वी स्टार्ट अ वर्क, ऑफ कोर्स सारी उम्र कोई भी अकेला नहीं करता, एक अकेला 2 11 होते हैं, तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। तो टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कहीं ना कहीं लेके जाने के लिए। एंड लास्ट थिंग इज सिस्टम डेवलपमेंट, कि आपका सिस्टम जो डेवलप होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए और इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका वो सिस्टम एक दिन आपको ऑटोमेशन पे ले जाए और आप जो है सिर्फ उसको हैंडल कर रहे हैं और आपका सिस्टम वर्कआउट करो। सो दिस, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये उधर का हैंडल कीजिए।
ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल यू गाइस। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस, और क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा है, 2-2.5 घंटे का, 2 घंटे का मैक्सिमम, तो हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हम लोग ना, लेकिन वो चीज़ें जिसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए वो हम कोशिश करेंगे। और अगेन क्राइटेरिया वही, फिल्टर वही लगाइएगा। पता होगा कि हम कर रहे हैं, सोचिएगा क्या वाकई हम ये कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, क्या हम मास्टर हो चुके हैं इस स्किल के, और क्या हमारे रिजल्ट बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। सो इसी क्राइटेरिया पे इन चीज़ों को देखिएगा। द फर्स्ट थिंग, शाह साहब ने बात की, आप में से बहुत सारे लोगों ने बात की, और ऑनेस्टली अगर आप ये नहीं कर रहे, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन। और वो क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड। भाई अचीव क्या करना है? आपका माइंड क्लैरिटी के साथ परफॉर्म करता है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? इम्पॉसिबल। माइंड क्लियर, आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको सैलरी का उसने बताया ही नहीं, बस आ जाओ कल पे काम पे, करोगे काम? आप एटीएम पे जाते हैं, स्लिप निकलती है, उस पर बैलेंस नहीं आता, बस इतना लिखा होता है कि यार काफ़ी पैसे हैं, कुछ क्लैरिटी आएगी? आपका बैंक डिपॉजिट कराई जा रहे हैं लेकिन आपको बैलेंस नहीं पता होता। भाई हमारा माइंड क्लैरिटी के साथ चलता है। मेरा ज़ैनब है, अदीब है, जो भी टीम मेंबर है, पहला काम दिन में ये होता है कि पहली मीटिंग में हमने डे क्लियर करना है कि आज करना क्या है, भाई एजेंडा क्या है, किसको आप प्रोडक्टिव डे समझते हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो दिन कभी, आप ट्राई करके देख लो, एक हफ्ता बगैर एजेंडे के काम करके देख लो, मुझे एक दिन की परफॉर्मेंस से मैच करके देख लेना, हेल ऑफ डिफरेंस होगा। पूरे हफ्ते में काम करते रहो, एक दिन एजेंडे पे काम करो, आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, पूरे हफ्ते से ज़्यादा होगी, बिकॉज यू हैव द क्लैरिटी। ये माइंड क्लैरिटी के साथ चलता है। बिजनेस गोल, मुझे 18 साल जॉब की है, हमें जनवरी में पता होता था कि हमने इस पूरे साल में अचीव क्या करना है। हमारा पहला काम साल के शुरू में क्या होता था? बिजनेस गोल्स, क्वार्टर में कितने करने हैं, दूसरे क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, स्टेप्स वाइज। अगर हमें वो गोल, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि जी हमारा गोल क्या है, कैसे होगी? आप यकीन जाने, मंकी माइंड मैं अक्सर ई कॉमर्स में बहुत देखता हूँ, आज होलसेल करने आए हैं, ईबे में छलांगे मारेंगे, ड्रॉप शिपिंग पे जनाब छलांगे लगाएंगे, क्योंकि गोल ही कोई नहीं है, क्लैरिटी कोई नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग, बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। वो दिन हो, आप चेक करके देख लो, वो लाइफ हो, करियर गोल हो, परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, नहीं होगा 2 खरगोश मुझे इधर पकड़ के दिखाओ, पूरा दिन लगे रहो, नहीं पकड़े जाएंगे। हम रोज़ एक इधर टांग इधर है, एक उधर है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं है। आप अभी भी डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, आप यकीन जाने, आप एक बंदा आपके पास आता है, आप डिस्कशन करते हैं, आप काम कर रहे थे, डिस्कशन शुरू हुई, आपको पता ही नहीं होता पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, हमने लिखा ही नहीं कहीं पे, हमें पता ही नहीं आज का दिन कैसे क्या करना है। हमने लर्निंग एजेंडा, आपने बात की, कोई लर्निंग का उसमें एजेंडा नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। यार एक अपने ज़रा हिस्ट्री, आप ये जो था बिल गेट्स नहीं, आपका एक बड़ा फेमस प्रेसिडेंट था अमेरिका का, अभी नाम आ जाएगा यार, रोड्स स्कॉलरशिप है उसकी। रोड्स दुनिया में गिनती के लोग होते हैं, सबसे बड़ा, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले वो स्कॉलरशिप होल्डर था। आप पढ़े, बारक ओबामा पढ़े, आप पढ़े उनके प्रेसिडेंट हो के 95 किताबें वो पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे जनाब ऐसे है जैसे डबल 1 डबल 2 लगी हुई है, यानी वो मुल्क चला रहे हैं सुपर पावर होके, और हमसे जनाब इतना सा बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमारे सिस्टम ही डेवलप नहीं है। सो बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। करियर में होलसेल है, भाई आपको क्या चीज़ फैसिनेट कर रही है, आप इस ईयर के एंड पे कहाँ पे होना चाह रहे हैं, और कितनी क्लैरिटी, कितनी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, क्या आपका रेवेन्यू होगा, क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं। सो नंबर 1 मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब दिन का आगाज़ करें, बी 100% क्लियर कि आज क्या अचीव करना है, और भाई आपका प्रोडक्टिविटी गोल क्या है, नंबर 1। नंबर 2,
अगर आप क्लियर हो जाते हैं, जब मैंने बिजी बस लोग बिजी नज़र आते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी, आपने ज़ैनब ने बात की, हम दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पा रहे ऑनेस्टली, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में। जो हमारे काम है, आप इसको अगर देखें, कुछ काम होंगे जो अर्जेंट होंगे और कुछ होंगे जो अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी अभी एग्जांपल देखते हैं। और कुछ ऐसे काम होंगे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ काम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी एनर्जी कहाँ पे लगती है, ये हमें प्रोडक्टिव बनाएगा या अनप्रोडक्टिव बनाएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी। हो नहीं सकता कोई प्रोडक्टिविटी की वर्कशॉप हो दुनिया में किसी भी और ये डिस्कस ना हो। और मज़े की बात है, ये शायद किसी को शायद ही पता हो, ये मैट्रिक्स भी प्रेसिडेंट था उसका यूएसए का आइजनहावर, उसने रिकमेंड किया था भाई मैं प्रेसिडेंट होके ये कर सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये भी उसका रिकमेंडेड है, कोई आम बंदा नहीं है, आई मीन जो चलते फिरते उसने थीरी दे दी है। 4 तरह के काम नज़र आएंगे। आप अगेन आपको पता होगा, आप इसको करते हैं कि नहीं, एवेल्युएट कीजिएगा। कुछ काम ऐसे होंगे क्वाड्रेंट 1 में, इसमें कौन से आएंगे जो अर्जेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जेहन में आ रहा है ऐसा काम जो अर्जेंट से मुराद है, अभी ना किया तो भाई उसका कोई कंसिक्वेंसेस हो गए, नेगेटिव इफेक्ट होगा। और इम्पॉर्टेंट जिसका लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए होना ज़रूरी है। ऐसा काम जो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारे काम इसमें आएंगे। मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल आती है जहन में? सॉरी, मेडिकल कंडीशन। आज की क्लास कह लें वो सेकंड में आती है, लेकिन यस आपने बिल्कुल ठीक कहा और थैंक यू वेरी मच। आपने करज किया कि आपने बोला मेडिकल इमरजेंसी। कभी ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट अल्लाह ना करे किसी, आप देखते हैं और उसको कहते हैं भाई इधर ही रह, वापस आके तुझे लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना, उसको फौरी करना पड़ता। अल्लाह ना करे कहीं पे आग लगी हो तो फ़ौरन बुझानी पड़ती। इवन आपका, मैं कहता हूँ, पानी वाली मोटर ख़राब हो जाए तो अर्जेंट हो जाता है। गाड़ी आपकी मोटरवे पे ख़राब हो गई है तो आप क्या कहेंगे, फैमिली मेम्बर्स 2 दिन रुको यार फिर करेंगे, नहीं होता। ऐसे तमाम काम जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है, जो क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। मैं इसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहता हूँ ऑनेस्टली। 11 22 करना है, अभी करना है भाई, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी के वो काम है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बहुत है, अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको वो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फौरी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आज आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो वो फ़ौरन से आपको कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है। अगर आज आप लर्निंग नहीं करते तो फौरी से कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही है। आप अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करते, आप इसमें भी नहीं आते ई कॉमर्स में, तो क्या हो जाना था, अर्जेंटली कुछ नहीं होना था। लेकिन आने वाले वक्त में जब पूरी ई कॉमर्स पे स्विच हो जाते, फिर हमें शायद रिग्रेट होता कि मैंने कोई चीज़ मिस कर ली। ऐसे काम जिसका फौरी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। उसके बाद ऐसे काम है हमारे पास जो अर्जेंट दिखते बड़े अर्जेंट हैं लेकिन उनकी अहमियत कुछ नहीं होती। कॉल नज़र आती है तो हमें लगता है कि जनाब ना अटेंड की तो मुसीबत पड़ जानी है, ऐसे ही है। मैसेज आता है तो फ़ौरन हमारा ध्यान उधर जाता है, लगता है बड़ा अर्जेंट है। कोई लाइक कर दे फ़ौरन देखने को दिल करता है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, कुछ भी नहीं। इसी तरह कोई मिलने आता है आपको तो आप फ़ौरन दिल होता है यार इससे मिल लूँ, फ़ौरन इसको टाइम दे दूँ, बेशक कोई उसकी अहमियत ना हो। अननेसेसरी मीटिंग शाह साहब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बेशुमार टाइम हम ज़ाया करते हैं। ऐसी मीटिंग्स जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, लगता बड़ा अर्जेंट है भैया उसने बुलाया हुआ है जाना है, लेकिन उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती। द लास्ट थिंग वो है ऐसे काम ना तो वो अर्जेंट होते हैं ना इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हर एक के पास एग्जांपल होगी इसकी, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया कहाँ से आवाज़ आई, आपसे? यस, सोशल मीडिया है, धूप में निकल गया कहीं, अच्छा घूमने निकल गया, मैंने कहा धूप, ठीक है, गर्मी में धूप, अच्छा ठीक है, घूमने निकल गए, विंडो शॉपिंग पे चले गए जनाब, अभी
आई मीन फजूलियात सारी जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम वो करते, टीवी देखी जा रहे हैं, मेसी को जिताई जा रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो गया जनाब, जलसा शुरू हो गया, सीज़न शुरू हो गए, नहीं सीज़न में देखता हूँ, अच्छा लर्निंग वाले ठीक हैं, ओके, लेकिन बेशुमार टाइम हम इस क्वार्टर पे ज़ाया कर रहे हैं, कोई अहमियत नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है, क्लियर। यकीन जाने अगर आप इसको सिर्फ समझ लें और अगले स्टेप पे चले जाएं, इम्प्लीमेंट कर दें, यू विल फील अ हेल ऑफ डिफरेंस, हेल ऑफ डिफरेंस। जब आप टू डू बनाएंगे, बिगिन इन माइंड आपने अभी किया था, बिगिन द एंड इन माइंड, तो वहाँ पे ये काम आएगा आपके। चेक करूँ कितना क्लियर है। ये जो माइंडलेस सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में आता है? क्वार्टर 4। ना ये अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, फिर भी करी जा रहे हैं। इसी तरह अगर ओके मशीनरी ब्रेकडाउन, आपका जनरेटर बंद हो जाता है, आपका बिजली का कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है, और या मैंने मिसाल दी थी आपकी कार ख़राब हो जाती मोटरवे पे, तो किस अर्जेंट है ठीक कराना, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, यस करेक्ट। और उसके बाद है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं करवाते, मोटरसाइकिल गाड़ी वट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही है ना, तो अर्जेंटली तो उसने कुछ नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वार्टर 2 में। या नेक्स्ट आपके पास है फोन कॉल, अगर घर से ना हो, लेट्स अज्यूम अननोन फोन कॉल है, तो वो कहां पे जानी चाहिए? क्वार्टर 3। लगता बड़ा अर्जेंट है, लेकिन होता मैनी टाइम नहीं है। इसको समझने की अहमियत क्या है, ये चीज़ें आप मेंटली प्रोसेस करते हैं और करनी चाहिए आपको, कि कौन सी चीज़ आपके टू डू में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी का बेड़ा गर्क कर रहा है, कौन से काम है। 4 हमारी टू डू लिस्ट में इसका कोई काम नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं ना कि जी 4 बजे मैंने विंडो शॉपिंग करने जाना है, तो बस फिर उसके बाद दूसरा क्वार्टर है जहां पे आप पागल हो जाएंगे काम कर करके। मोटरवे पे जनाब आपकी कार खराब है, और इस तरह के काम जो इमरजेंसी बना के आप करते हैं, वो है क्वार्टर 1। ओके, उसके बाद है आपका वो क्वार्टर जो लगता बहुत अर्जेंट है, उसके पल्ले कख भी नहीं होता, वो है क्वार्टर 3। और आखिरी क्वार्टर जिसको मैं प्रोडक्टिविटी का क्वार्टर कहता हूं, दैट इज क्वार्टर 2। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, प्लीज इसको आप गौर से सुनिएगा। प्रोएक्टिव पीपल कौन से होते हैं और रिएक्टिव पीपल? प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। आपने सुना होगा, प्रोएक्टिव वो होते हैं जो मसला बनने से पहले उस काम को कर लेते हैं। और बिजली का बिल है, ड्यू डेट पे आपने उसको सबमिट करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो वो प्रोएक्टिव है ना। ऑयल चेंज है गाड़ी का, आपने टाइम के ऊपर करवा लिया, वो प्रोएक्टिव अप्रोच है। अगर वो नहीं होता टाइम पे, फिर रिएक्टिव अप्रोच है कि मसला बन गया, फिर आपने सॉल्व करना है। आप यकीन जाने सक्सेसफुल वो लोग नहीं हैं जो मसला बना के सॉल्व करते हैं चीज़ें, वो तो बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, मुसीबत में पड़े रहेंगे, ये भी करना है वो भी करना है, और आपके पास टाइम ही नहीं होगा। यकीन जाने आप में से कामयाब वो होगा जो मसला बनने ही ना दे, टाइम से पहले उसको स्केड्यूल करें और डिलीवर करें। मुझे ये बताएं, नहीं हेल्दी फूड खाते इमरजेंसी बनेगी? आप एक्सरसाइज नहीं करते बनेगी? आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते तो वो ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? हर वो काम जो आप टाइम पे कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते तो वो इमरजेंसी बनेगी। तब करेंगे तो भाग दौड़ होगी, प्रोडक्टिविटी कोई नहीं होगी। सो आपके स्केड्यूल पे आइडियल ये है कि ये काम डिलीट करें, ये टू डू लिस्ट में कतई नहीं होने चाहिए, क्वाड्रेंट 4। और ये जो काम है, ये जो लगते बहुत बिजी, बाहर से कोई मिलने आ गया, कोई इस तरह के इश्यूज हैं, वो किसी और के हवाले कर दें जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। और ये जो काम है आपके फ़ौरन आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी टू डू लिस्ट में ये इमरजेंसी वाले बहुत सारे काम हैं, इसका मतलब है आप प्रोडक्टिव नहीं है। आइडियल आप में से बेस्ट परफॉर्मर वो बनेंगे
जो अपने टाइम को स्केजुअल करते हैं, मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा इसकी, जो टाइम पे चीज़ों को स्केजुअल करते हैं और डिलीवर कर देते हैं। आपकी असाइनमेंट है, आपको टाइम दिया जाता है, डेडलाइन है, अगर आप अचीव आखिरी दिन करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होगी? 1 में। तो वो कौन सी मैनेजमेंट हुई यार? आखिरी दिन, आखिरी घंटे रुल गए, खप गए, कौन सी क्वालिटी आप ले आओगे उसमें? सो जो डिफरेंस मेकर है वो आपका क्वाड्रेंट 2 है। चीज़ों को इमरजेंसी बनने से पहले करें, स्केजुअल करें। अब मैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट को सामने ले जाता हूं, कैसे स्केजुअल करें यार? आपको ये याद है कि आपने लास्ट महीने 1 तारीख को कौन से कपड़े पहने थे? नहीं याद? आपको चीज़ों को स्केजुअल करना है, आपके पास 10 चीज़ें 15 चीज़ें चल रही हैं, तो ये माइंड काम नहीं करेगा ऑनेस्टली। अगर आप सिर्फ इस पर रिलाई कर रहे हैं, चीज़ें भूलेंगी, आप डेडलाइन मिस करेंगे और आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे। आपको क्या चाहिए चीज़ों को स्केजुअल करने के लिए? सेकंड ब्रेन। इसका काम याद रखना नहीं है, ये याद कराना नहीं है कि जुलाई के फलां महीने में, फलां हफ्ते में, फलां टाइम पे आपको ये करना है। नहीं, ये तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आपको सेकंड ब्रेन, और यकीन जाने अगेन मैं अपनी पूरी जो करियर है उसकी बेस पे कह रहा हूं, जिसका सेकंड ब्रेन स्ट्रांग है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज़्यादा इनोवेटिव है, वो उसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी काम करती है, क्योंकि आप इसको ओवरलोड नहीं करते। आप चीज़ों को, कामों को कहाँ पे लिखते हैं? डायरी पे, या डिजिटल ऐप यूज़ करते हैं, या अलर्ट लगाते हैं, ईमेल फ्लैग करते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टू डू इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। वो अपने दिमाग को यूज़ करें जिसके लिए ये बना है। ये मेमोरी डाटा स्टोरेज के लिए नहीं है, ये आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, राइट? तो चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। और इसके बाद सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक वक्त था जब लोग बड़ा प्राउडली लिखते थे कि आई एम अ मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर, मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन आप यकीन जाने वो बुनियादी चीज़ को भूले हमें। आज मल्टीटास्क को बिल्कुल क्लियर करके जाएं। यस, यू कैन मल्टीटास्क, कर सकते हैं आप, लेकिन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, ये मैं आपको बिल्कुल उसमें क्लियर डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। गिनती आती है 1 से 10 तक? किसको आती है? ओके ग्रेट, सबको आती है। ABC आती है? जे तक? जे तक? कशफ आती है? ओके। आपने 1 से 10 तक लाउडली नजर आना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं आप क्या पढ़ेंगे? 1 से 10 तक गिनती। जब वो खत्म हो जाए तो A से J तक, क्या बोलते हैं उसको? ABC, यस, अल्फाबेट्स हो जाए। देखना मैंने किसको आती है, लाउडली, क्लियरली, और जितनी जल्दी होता है। पहले 1 से 10, फिर साथ ही ABC और J तक। होगी प्रैक्टिस? कुर्तल है? ओके, चलो जी, 1 2 3 गो। ओके, जैनब होगी? ओके। अब मल्टीटास्किंग करते हैं। आपने पहले 1 से 10 तक पढ़ा, फिर आपने ABC पढ़ी। आपने A के साथ 1 लगाना है, B के साथ 2 लगाना है, C के साथ 3 लगाना है, D के साथ 4 लगाना है। बस अब आपने सीधी सीधी नहीं पढ़नी, A1 B2 C3, तेजी से, जल्दी से चले। 1 2 3। ये क्या हो रहा है? ओके, कैसा था एक्सपीरियंस? है वही चीज की है आपने। ABC आती है, गिनती आती है, तरतीब चेंज की है, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की है। सर जी, मल्टीटास्किंग को ना हमने बहुत गलत समझा हुआ है। अगर आप यस यू कैन डू मल्टीटास्किंग, लेकिन उसकी शर्त है आप मल्टीटास्किंग अच्छा कर सकेंगे अगर आप एक काम फिजिकली कर रहे हैं और दूसरा मेंटली कर रहे हैं। हो जाएगा।
कोई मसला नहीं, आप ड्राइव कर रहे हैं, पानी पी सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। लेकिन जब दो मेंटल काम आप एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी सही नहीं होंगे, कभी भी सही नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ इधर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और सुनने के साथ कोई और मेंटल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अच्छी नहीं होंगी। जब मल्टीटास्क करने लगें तो जहन में रखें कि अगर दोनों दिमाग के काम है तो वो कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा स्लो होंगे, आपको इरिटेट करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को नीचे गिराएंगे। क्लियर? सो मल्टीटास्किंग करें, फिजिकल के साथ कॉग्निटिव करें, समझ में आएगी, लेकिन दिमाग को दो जगह पे एट ए टाइम यूज़ करना आपकी प्रोडक्टिविटी की तबाही उतार देगा। लास्ट चीज़, शायद सेकंड लास्ट, ओके, हमें एक टास्क मिला, मैं प्रैक्टिकल आपके साथ केस शेयर करने लगा हूँ। 15 दिन का टाइम, दुबई में एक इवेंट कराना है, मैं उसके कुछ स्नैप्स आपके साथ शेयर करूँगा, और उस इवेंट में 6 कंट्री के लोग आएंगे। 6 कंट्रीज़ में वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर वाले लेवल के, अभी एक मिनिस्टर था ताबिश गौहर, वो भी उसमें था, आपके बड़े बड़े यहाँ पे जो अलीट हैं वो उस प्रोग्राम में शामिल थे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 2 बंदों को। एक थी सबीना जर्मनी से, दूसरा मैं था। हमें बोला गया आप अपनी टीम बनाएं और इसको डिलीवर करें। दिन कितने? 15। करना क्या, बड़ा सिंपल काम, बहुत ही सिंपल काम। आपने सबकी ट्रैवलिंग मैनेज करनी है, सबका जनाब पिक एंड ड्रॉप मैनेज करना है, सबके होटल बुक कराने, सबके नेम टैग्स बनाने, सबकी बुकलेट बनेगी, उसके ऊपर उनकी प्रोफाइल एक एक की आपने लेके बनानी है। किसने क्या खाना है वही उसके सर्व होगा, किसने कितने मिनट बोलना है ये आपने प्लान करना है, ईच एंड एवरीथिंग। 15 दिन, इवेंट भी पाकिस्तान में नहीं, दुबई में, 5 स्टार होटल सोफिटेल के अंदर। मुझे ऑनेस्टली इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सबीना के साथ मैं काम करता था, सबीना पीए थी उधर, डायरेक्टर की, प्रेसिडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन की थी। उसने बड़ा ज़बरदस्त मुझे टिप दिया और मुझे आज भी याद आता है। उसने कहा इरफान सिंपल काम करना है, 15 दिन हमारे पास है, हमने 15 दिन में डिवाइड करना है काम को। अगर हमने 15 दिन पे डिवाइड कर लिया तो समझ लें हम अपने बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे। हमें रोज़ 15 दिन का नहीं सोचना, 1 दिन का सोचना है, आज क्या डिलीवर करना है। एंड कैन यू बिलीव दिस वाज द इवेंट। आप इस इवेंट में देखें, हर एक का यहाँ पे पड़ा होगा नेम टैग, उसके सामने उसकी बुकलेट पड़ी होगी जिसमें प्रोफाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, सबके यहाँ पे नाम ये पहले से वो मौजूद होंगे। किसने क्या खाना है वो पहले से प्लान होगा। आप 35 बंदे, 35 बंदों की डिशेज अलग हैं। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं, आपने कितनी देर मिक्स एंड मिंगल करना है, मिलना है, किसकी स्पीच कितने मिनट की होगी, कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन होस्ट करेगा, होस्ट ने क्या बोलना है, ये भी हमने करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी बुकलेट, फिर आपका इवेंट कैसे होगा, और आखिरी स्पीच के ऊपर आपका फोटोग्राफर पीछे बिल्कुल रेडी होना चाहिए। और कैन यू बिलीव, मैं थोड़ा इसका तरतीब बता देता हूँ। आपने एग्जैक्ट 12 बजे पहुँचना है, 1 घंटा मिक्स एंड मिंगल, उसके बाद आपकी पहली वेलकम स्पीच होगी जो कि 5 मिनट की होगी। उसके बाद 3 टैलेंट डिनर बुलाए जाएंगे, यानी 3 लोगों को बुलाया जाएगा, 3-3 मिनट टाइम होगा, वो स्पीच करेंगे। उसके बाद आपका वो आएगा स्टार्टर, फिर 3 बंदे स्पीच करेंगे 3-3 मिनट की, फिर आपका मेन कोर्स आएगा, फिर 3 बंदे स्पीच करेंगे, फिर आपका डिज़र्ट आएगा, फिर जब स्पीच होगी फिर आपका फोटोग्राफ होगा, और ठीक 4 बजे ये इवेंट ख़त्म होगा और फोटोग्राफर हर चीज़ वहाँ से मैनेज होगी। कैन यू बिलीव, कैन यू ट्रूली बिलीव, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कोई एग्जैजरेट किए बगैर, 12 बजे मतलब 12 बजे था। 12 बजे मतलब हम कितने के VIP हैं यार, मतलब हम किस लेवल पे हम पहुँचे हुए हैं। हमें टाइम की अहमियत नहीं, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई UK से आ रहा है, कोई UAE से आ रहा है। 12 बजे मतलब 12 बजे शुरू हुआ। कैन यू बिलीव, ऑनेस्टली दैट वाज द मोमेंट दैट वाज अनबिलीवेबल। जब मैं बाहर निकला पूरे 4 एग्जैक्ट 4 o'clock,
ये जो नेशंस बनी हैं, ये जो लोग बने हैं, एवं नहीं बने। और हम यहाँ पे हमारी कभी कोई क्लास टाइम पे नहीं होती, कोई कुछ नहीं है। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। और मेरे लिए लर्निंग पॉइंट ये था, इरफान 15 दिन नहीं, 15 दिन का काम एक एक दिन पे डिवाइड कर लो, खुद ही हो जाएगा। दैट वाज द लर्निंग पॉइंट। और जो मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग लिखी थी, अगर हाथी को खाना है, ये एक फ्रेज बोली जाती है, तो इकट्ठा नहीं खाया जाएगा, 1 बाइट एट अ टाइम। हम जिस भी शोबे में हैं, आपको ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है। उसको काम को अगर आप डिवाइड करना सीख जाएं तो ऑनेस्टली यू कैन बी प्रोडक्टिव। और लास्ट चीज़, दुनिया में मुझे सोच के बता दें कोई एक चीज़, कोई एक सक्सेस, कोई बड़ी अचीवमेंट जो अकेले बंदे ने की हो। मैं कहता हूँ इस्लाम का फैलाना ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ जिसकी आप एग्जाम्पल देते हैं लोगों को, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा कारनामा जो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद ने किया हो। माउंट एवरेस्ट कभी किसी अकेले ने सर किया? फॉर्च्यून टॉप कंपनी जो बनती है वो एक अकेले बंदे से नहीं बन सकती। यकीन जाने अगर गोल छोटे हैं, इतने निक्के से, तो अकेले काम कर लें। लेकिन अगर गोल बड़े हैं तो फिर आपको क्या चाहिए? टीम, लोग। और बड़ी खूबसूरत बात की थी, शायद इस बच्चे ने की थी या किसी ने, लोग भी वो जो आपसे आगे हों, जिससे आप सीखें। मैं अक्सर कहता हूँ, इफ़ यू आर द हेड ऑफ योर क्लास, अगर क्लास में आप सबसे आगे हैं तो आप गलत क्लास में हो यार। वो टीम बनाए जो आपसे आगे है, पीछे वाली नहीं, जो आपका टाइम किल ना करे बल्कि वो आपको आगे लेके जाए। सो अकेले काम सिर्फ आपको सूट करेगा जब आपके गोल बहुत छोटे हैं। और मुझे आखिरी चीज़, हम सारा बहुत जल्दी में पैनिक हो जाते हैं। मास्टरी लेवल, आपका टाइम कम लगना शुरू होता है जब आप मास्टरी लेवल पे पहुंचना शुरू करते हैं। कोई बंदा बता दो जो मास्टरी लेवल पे पहुंचा और फटाफट रात को सोया, दिन में पहुंच गया, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। मैं हज़ारों एग्जांपल्स आपके साथ दे सकता हूं, नहीं दूंगा, टाइम शॉर्ट है। जहांगीर खान 700 मैच बाई चांस जीत गया 5 सालों में। 700 मैच यार लगातार। 10, आप यकीन करें 10 सेकंड तो नहीं, 60 सेकंड की ड्राइंग मिलियंस में कैसे बिकना शुरू होगी पैब्लो पिकासो की। वो उस मास्टरी लेवल पे पहुंचने को उसको 30 इयर्स लगे। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। यकीन जाने मुझे हैरानगी होती है, आपका जो है ना मनारे पाकिस्तान, नियाग्रा फॉल देखी है आपने तो ये भाई, या वो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, वो सबसे ऊंची फॉल है, वाटरफॉल। 1 किलोमीटर उसका ये वाला डिस्टेंस है, इतनी लंबी है और तकरीबन इतनी ऊपर है, यानी इतनी गहराई से पानी गिरता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक बंदा इधर से वो रॉप बांधता है उधर जाने के लिए, और 1 किलोमीटर पहली दफ़ा कैसे जाता है, वो जो उन्होंने पकड़ा होता है, ये पता नहीं उसको, मुझे नाम भूल गया है इस वक्त, मैं उसको स्टिक कह लेता हूँ, व्हाटएवर। वो जाता है और उसको 1 किलोमीटर पार कर देता है। किस बेस पे? स्किल सेट की बेस पे। अच्छा, फिर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मैंने इससे अगले लेवल पे जाना है। अगली दफ़ा बगैर स्टिक के 1 किलोमीटर, और सीधी सीधी मौत है 1 किलोमीटर नीचे, वो भी कर लिया। तीसरी दफ़ा गया, नहीं यार मुझे इससे भी आगे जाना है। वो रेडी जो होती है ना, इसको आई डोंट नो क्या, बैरो व्हाटएवर, वो जो जिसमें रेत सीमेंट वगैरह लेके जाते हैं, ये लेके जानी है, वो ले गया। चौथी दफ़ा उसके अंदर बिठा के लेके गया को बंदा। 5वीं दफ़ा कंधे के ऊपर बंदा बिठा के लेके गया। 6ठी दफ़ा मेज़ और कुर्सी ले गया कि मुझे सेंटर में बैठ के चाय पीनी है। और कैन यू बिलीव, उसका मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, जस्ट वॉच द वीडियो। लोगों ने ये कुछ कर लिया और हमसे क्या नहीं हो रहा। होलसेल ऐप भी है जिसमें सीधी सीधी प्रोडक्ट लेनी है। हाँ, एक काम उसने और भी किया था, आंखें भी पट्टी भी बांध के वो क्रॉस की थी। हमारी आंखें भी खुली हैं, जान का भी खतरा नहीं है।
गिर गए उठ भी सकते हैं। हम मम्मी डैडी, नलायक बच्चों के मम्मी डैडी भी आते हैं यहाँ पे। मैंने कभी लायक बच्चे का नहीं देखा। I mean, मुझे नहीं समझ आती हम क्यों नहीं जा पा रहे इस लेवल पे। क्योंकि जहन में रखें, इट्स बेटर टू बी वर्ल्ड क्लास एट अ फ्यू थिंग्स रादर देन मीडियोकर ऑन। हमारा फोकस ही नहीं है। हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और बड़ी जल्दी फटाफट में करना चाह रहे हैं। वो कोई बंदा कहता है यार मुझे फटाफट बताओ कैसे करना है, ये कैसे करना है। मैंने कहा यार फटाफट का एक ही तरीका, ना करो इसको। फटाफट किताब कैसे पढ़नी, मैं कहता ना पढ़ो यार, कोई फायदा नहीं होगा। फटाफट का काम कौन सा काम है भाई। सो मास आपके लिए सिर्फ था ये, से नो नहीं भाई, बस ग्रेसफुली। सो आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, कोई एक आइडिया, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके पास स्टिकी नोट है, आपके पास डायरी है, अपने लिए अपने आप को इतनी फेवर दें। कोई एक पॉइंट जो आपने बोला हो, किसी ने बोला हो यहाँ पे, जिसको आप करना भी चाहेंगे, मास्टरी लेवल पे भी ले जाना चाहेंगे, और जो आपके रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्लीज़ अपने लिए लिखें। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर लिखें। यू हैव 2 minutes टाइम।